नमस्कार। जिस मुद्दे को मैं आपके बीच में लेकर आ रहा हूँ, ये बड़ा विचारणीय मुद्दा है और बड़ा दयावान मुद्दा भी है। ये उत्तराखंड की बेटी है, बागेश्वर की है, हल्द्वानी में रहती है। पति बीमार है, इलाज के लिए मोहताज है। आज स्थिति ऐसी आ गई कि या पति का इलाज कराए या अपने बच्चों का पालन पोषण करे। प्राइवेट में नौकरी करती है। क्या है मामला, क्या हकीकत है, बहन से ही पूछते हैं। बहन, आपका नाम? मेरा नाम सुनीता। गांव कौन सा आपका? अल्मोड़ा। कहाँ? अल्मोड़ा में रहते थे सर। वर्तमान में आप कहाँ रहते हैं? जी, हल्द्वानी। हल्द्वानी। क्या है, पति के साथ क्या हुआ? पति के साथ सर ऐसी स्थिति हो गई कि अपने आप उनकी दिमाग की नस फट गई। सर 2 बेटियां हैं मेरी। सर अब मैं इलाज कैसे कराऊं उनका? अब कोई सहारा नहीं है, मेरा परिवार भी नहीं है। ये भैया लोग हैं, यही कर रहे हैं बेचारे, इन्हीं के सहारे हैं। किसी ने मदद करी आपकी? नहीं सर, अभी तक तो किसी ने मदद नहीं करी है। एक है उत्तराखंड के, उन्होंने 1 लाख रुपए दिए हैं सर, और उसके सिवा किसी की भी मदद नहीं हुई है। मेरे बच्चे भीख मांग रहे हैं सर। बच्चों को सब देख रहे हैं, तो फिर क्या चाहती हो आप? सर मैं ये चाहती हूँ मेरे बच्चों का भविष्य बने और मेरे पति ठीक हो जाएं। आपका नाम? मेरा नाम मन्नू गोस्वामी है। गोस्वामी जी, क्या मामला है जो आप इनकी मदद पे हो और कब से हैं ये बीमार? मामला ये है सर, देखिए दर्द को दर्द समझने वाले लोग ही दर्द को समझते हैं। तो हमने कुछ साल पहले हमारे पड़ोस में रहते थे और बड़े सज्जन आदमी हैं, हर दुख सुख में हमारे साथ खड़े रहते थे। तो इसीलिए हम इनका कर्तव्य निभा रहे हैं। आज इतनी बड़ी पीड़ा है इस परिवार के लिए कि ये बेटियां इतनी मजबूर हो गई थी। हमने हल्द्वानी के जो नैनीताल जिले के सांसद है उनको भी बोला था, प्रदेश से प्रभारी को जी बोला था। एकमात्र उत्तराखंड की जो हल्द्वानी विधायक सुमित हृदय जी, उन्होंने ही इनकी एक मदद की थी आर्थिक तौर पर भी, और सफदरजंग में इलाज कराया था। अगर वो नहीं होते, या जो हमारे सामाजिक कार्यकर्ता, मेरा बड़ा भाई, हम लोग सब जोड़ तोड़ करके इनको पैसा देके हैं, और हल्द्वानी के जो प्राइवेट हॉस्पिटल के लोग हैं वो इनको सबसे महंगा हॉस्पिटल रेफर कर देते हैं, और वहाँ इनका 1 लाख रुपए खत्म हो गया। हल्द्वानी से लेकर जो भी दवाई गोली पूरा खर्चा था, कम से कम इनका 2-2.5 लाख रुपये बर्बाद हो चुका था। उस पैसे से इनके पति का 1% भी इलाज नहीं हुआ था। मजबूरन इनको वहाँ के हॉस्पिटल वालों ने, स्टाफ ने बाहर फेंक दिया। हमें जब रात को 10:30 बजे पता चलता है, हम आनंद फानंद में फिर दिल्ली जाते हैं। सफदरजंग में वर्तमान में इलाज चल रहा है। 35,000 रुपये सफदरजंग में जमा किए गए। इनकी पहली सर्जरी थी 6 जून को। 6 जून को हमने सांसद महोदय को अवगत कराया था कि आप अस्पताल में आकर देखिए या फिर किसी को भेजिए। उन्होंने इस विषय में कोई गंभीरता से मामला नहीं लिया। मजबूरन हम जब हल्द्वानी आते हैं तो हम, एक मेरा भाई है वो बोलता है कि बाबा नीम करोड़ी जी के मुझे दर्शन हुआ। बोलते हैं कि बेटियों को लेकर मेरे दरबार आए, जो मेरे लायक मदद होगी मैं करूँगा। तो बेटी को लेकर हम 14 जून को जब वहाँ पर जाते हैं तो ट्रस्ट के, हमारे सनातन धर्म के लोग, कुछ लोग इतनी आलोचना, इतनी बदतमीजी करते हैं। बेटियां रोती रहती हैं और इन बेटियों को बाहर भगा देते हैं और धमकी देते हैं, तुम ट्रस्ट के बाहर चलो। वो प्रमाण है पूरा। वो ये प्रमाण है कि लाइव वीडियो वायरल होता है। लाइव वीडियो जब वायरल होता है तो पूरा देश, पूरा प्रदेश देखता है। उसमें कई लोगों के फ़ोन आते हैं। वर्तमान में जो यहाँ की सामाजिक कार्यकर्ता हैं, माननीय भावना पांडे जी, 17 तारीख को जब उनको पता चलता है तो मेरे बड़े भाई बबलूनाथ गोस्वामी पर कॉल करती हैं, कहती हैं बेटा तू टैक्सी लेकर खुद आ और मैं इन वीडियो की मदद करती हूँ। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि एक आम नागरिक, एक आम महिला इस परिवार के लिए 1,11,000 रुपये देती है, और इस प्रदेश के बड़े बड़े मुखिया, चाहे वो वर्तमान सरकार हो या पूर्व सरकार में जो पूर्व मुख्यमंत्री जी हों या नेता प्रतिपक्ष हो या वर्तमान के कोई भी नेता है, अभी तक एक उत्तराखंड की बेटी की बेटियां जो भीख मांग रही हैं, अभी तक शर्म नहीं आई किसी पे। मुख्यमंत्री महोदय जी को पता चलता है इसमें, तो नाम तौर पर 1 लाख रुपए दिया गया है किसी फंड द्वारा। तो मुख्यमंत्री महोदय जी, इस परिवार का 2.5 लाख रुपए तो खर्च हो चुका है, आपके 1 लाख रुपए से क्या होगा? आज देहरादून स्थित एक निवास में जो यहाँ की सामाजिक कार्यकर्ता हैं, भावना पांडे जी, इस पीड़ा को समझती हैं। उन्होंने केवल 1,11,000 रुपये देने की बात करी थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इस परिवार की 2 बेटियां बड़ी मासूम है, बड़ी छोटी है, इनका कोई सहारा नहीं है, तो वो एक आगे कदम उठाती हैं और इनकी जिम्मेदारी लेती हैं। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी, कल को मेरे ऊपर कोई सवाल जवाब उठाएगा,
बोलेगा कि तुमने केवल मजाक करा। तो उन्होंने पूरी दुनिया को बताया कि मैं इन दोनों बच्चों को गोद लेती हूँ और इनकी पूरी पढ़ाई लिखाई शादी का भी जिम्मा लेती हूँ। ठीक है, आगे बताइए, आयुष्मान योजना उत्तराखंड सरकार की है, आपने उसका लाभ नहीं लिया? देखिए, एक हंसी भी आती है, एक मजाक है आयुष्मान योजना। जब कोई प्रधानमंत्री बयान देता है तो उनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे पूर्व में सुना है कि वो जुमला कह देते हैं। तो आयुष्मान एक जुमला है। उसका जो मेरे पास भी प्रमाण है, उसका मेरे बेटे का भी इलाज हुआ कि मैं जिस दिन गया था उस बेटे का इलाज नहीं हो पाया, कभी सर्वे नहीं चल रहा है, और सर्वे जब चलता है तो पेशेंट बहुत दयनीय हालत में होता है, उसकी जिंदगी मतलब लास्ट स्टेज में होती है। तो उस कार्ड का क्या मतलब कि आप पहले फोटो खींचो बेड पे, फिर वो विभाग का जो डॉक्टर है वो नहीं मिलता, सिग्नेचर नहीं हो पाते हैं, और फिर आधार कार्ड लेके और राशन कार्ड 12 घंटे सब अप्रूवल में लगते हैं उसको। और जो कि तत्काल अगर आयुष्मान सरकार ने चलाया है, बहुत सारी जो गंभीर बीमारियां उसमें कवर्ड नहीं है आयुष्मान में। तो आयुष्मान मेरे हिसाब से पूरा जुमला, पूरी प्रदेश की जनता को अवगत कराना चाहता हूँ, इस प्रदेश सरकार को, केंद्रीय सरकार को भी अवगत कराता हूँ कि वो केवल एक जुमला है। और उस सर आयुष्मान कार्ड में जो अस्पताल है उसमें 1 रुपए का इलाज नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल जो नाम तौर पर उन्होंने ऐड कर रखे हैं, सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं है, कई डॉक्टर नहीं है तो उसका इलाज नहीं हो पाता। वो जिस परिवार का मुखिया हो, बेटा हो, बेटी हो, दम तोड़ देती है। तो ऐसी योजना का हमें कोई फायदा नहीं है कि जो मजाक तौर पे है। क्या चाहते हो आप? मैं ये चाहता हूँ कि तत्काल प्रदेश के मुखिया अगर इस वीडियो के माध्यम से जागरूक होते हैं तो उसमें संशोधन होना चाहिए, और आयुष्मान को तुरंत, जिस प्रकार कोई प्राइवेट बड़े बड़े लोग जो अमीर लोग हैं एक स्वास्थ्य योजना का लाभ लेते हैं अपना पैसा देकर, तो उसी प्रकार उस कार्ड को तुरंत एक ऐसा ऑफिस होना चाहिए इमरजेंसी की कार्ड ही दिया जाए और तुरंत तत्काल उस मरीज का इलाज हो सके। ये नहीं कि उसको भटकना पड़े राशन कार्ड के लिए, आधार कार्ड के लिए, फिर वो बेचारा फोटो खींच के बाहर जाएगा, फिर वो फोटो लेके आएगा, जब तक तो उसका मरीज मर जाएगा। तो 12 घंटे कुछ नहीं, तत्काल उसमें तुरंत तत्काल ही इलाज आयुष्मान में होना चाहिए। ये जुमलेबाजी सरकार बंद करे। आपने सुना पीड़िता की मदद करने वाले गोस्वामी जी, उन्होंने हकीकत बयां करी। उत्तराखंड की बेटी है, बहू है, 2 बच्चे हैं, पति दिल्ली में कोमा में है, इलाज चल रहा है, पैसे हैं नहीं। ऐसी स्थिति में एक महिला जिसके सास ससुर नहीं है, किराए के मकान में हल्द्वानी में रहती है, ये अपने बच्चों को पाले, अपने पति का इलाज करे, और आखिर कब तक इनकी मदद ऐसे लोग, कुछ सामाजिक संगठन करते रहेंगे कि इसका जीवन आगे सुरक्षित हो सके। दुख की बात यह है, इतनी बड़ी सरकार है और अपनी सरकार है, बावजूद इसके यदि अपने ही राज्य के नागरिक इलाज के लिए महरूम रहेंगे तो कई योजनाओं पर सवाल खड़े होते हैं। उत्तराखंड के एक डॉक्टर द्वारा खुलेआम चुनौती के साथ ये कहना कि सरकारी हॉस्पिटलों में दवाई नहीं है, हम इलाज करें कैसे, यह बताता है कि ज़मीन में कुछ और है और अखबारों में वाही कुछ और है। ऐसे में मैं उम्मीद करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस बेटी के भविष्य को सुरक्षित करते हुए, आप पर असीम शक्तियाँ हैं, इन्हें आर्थिक मदद करें ताकि इसका सुहाग बच सके और एक संदेश जाए कि उत्तराखंड की सरकार हर उस गरीब और मजलूम की सरकार है जो पीड़ित है, सरकार उसकी मदद को तैयार है। आयुष्मान कार्ड की योजना कैसे धरातल पर काम कर रही है पीड़ित ने बताया। उम्मीद करता हूँ मानवता के नाते मुख्यमंत्री जी संज्ञान लें, सरकार संज्ञान लें, जनप्रतिनिधि संज्ञान लें और इनकी मदद करें। यदि ऐसा होगा तो निश्चित रूप से ये 2 फूल जो उत्तराखंड की प्रतिभा कल बनेंगी भविष्य में, इनकी मदद हो सके। नमस्कार।